हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। आप इस थ्योरम के साथ पहले भी फैमिलियर हैं, आपने लोअर क्लासेस में भी इसे यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हम इसका प्रूफ सीखेंगे। तो पहली बात, इस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम क्यों रखा गया? क्योंकि इस थ्योरम को सबसे पहले पाइथागोरस ने ही दिया था। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस थ्योरम को इजाद किया था। तो आइए समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इन ए राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल मतलब कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल हो, तो उस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो आप समझिए हाइपोटेन्यूज क्या होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी सबसे बड़ी साइड, या आप कह सकते हैं 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसको एक फिगर से समझेंगे। ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाली साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज एक हो गई परपेंडिकुलर और एक हो गई बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड, कौन कौन सी बच गई? परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। इस थ्योरम के प्रूफ के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर। उसके लिए हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। लेट ये वो सबसे बड़ी साइड है जिसको आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप कहेंगे सर ये तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई नहीं दे रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल तो हम ऐसे कभी बनाते ही नहीं है। तो आप जैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं उसी हिसाब से आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के इसे प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, और आप भी जब प्रूफ करेंगे तो इस तरह से बनाएंगे तो आपके लिए भी ईजी रहेगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसे है आप देख लीजिए। आप इस तरह से बनाते हैं, अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको वैसा ही राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा जैसे आप बनाते हैं। तो हम इसमें राइट एंगल ऊपर लेते हैं, राइट। चलिए इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दे देते हैं। लेट ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये सी ए और सी। तो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमें प्रूफ करना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखिए इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड या सबसे बड़ी साइड, ये है ए सी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूफ में जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है गिवन का, तो हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हो जाएगा ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है। इसके बाद आएगा टू प्रूव। टू प्रूव में हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी, तो मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं बी से ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। दैट दिस इज बी डी। बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आएंगे हम प्रूफ के ऊपर। प्रूफ में हम क्या करेंगे? प्रूफ में हम दो ट्राइंगल लेंगे। एक बार ट्राइंगल ए बी डी के साथ ए बी सी और दूसरी बार ट्राइंगल बी डी सी के साथ ए बी सी। इन्हें हम सिमिलर प्रूव करेंगे और फिर हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए हम लेके आएंगे। तो पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी
एंड ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल लिया मैंने ABD, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इस ट्राइंगल के साथ पूरा ट्राइंगल, ABD के साथ पूरा ट्राइंगल, इन्हें हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो आइए इन्हें सिमिलर प्रूव करते हैं। आप देखेंगे एंगल A दोनों में लाई कर रहा है, एंगल A बड़े ट्राइंगल में भी है, एंगल A छोटे ट्राइंगल में भी है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा कॉमन पॉइंट है। इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABD का एंगल D है 90 डिग्री, राइट, और बड़े ट्राइंगल का ABC का तो एंगल ABC B एंगल है 90 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया, एंगल D इज इक्वल टू हो गया एंगल ABC। इस D का भी आप पूरा नाम लिख लीजिए कि एंगल ADB इज इक्वल टू हो गया एंगल ABC, एंगल ABC। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए हैं। तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं। रीजन क्या होगा, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, एक गिवन से दूसरा कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी AA बाय AA प्रॉपर्टी से प्रूव हो गया ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल ACB के, ट्राइंगल ACB के, राइट। तो यहाँ से देख लीजिए A एंगल के इक्वल है, तो A के साथ एंगल यहाँ पे D 90 डिग्री है, तो बड़े का B एंगल 90 डिग्री है, तो B के साथ, और इसका तीसरा पॉइंट है B, तो इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा C जो बीच में लाई करेगा। अब मैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, तो मैं साइड का रेशियो लूंगा। आपको पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। तो साइड का रेशियो मैं स्मॉल ट्राइंगल में लूंगा AB के साथ AD का, याद रखिए AB के साथ AD का। तो अगर छोटे ट्राइंगल से आप लेते हैं AB, तो AB आएगा फर्स्ट टू से, यहाँ फर्स्ट टू से आएगा AC, सो AB अपॉन AC इक्वल टू, और AD के साथ AD आया फर्स्ट और थर्ड से, AD फर्स्ट और थर्ड से, तो यहाँ आ गया AB, फर्स्ट और थर्ड से आ गया AB। अब आप यहाँ से कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, AB की मल्टीप्लाई AB के साथ, तो ये आ गया AB का स्क्वायर, और इधर आ गया AC इंटू AD, AC AD के साथ मल्टीप्लाई होके AC इंटू AD। तो आप इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। आगे बढ़ेंगे। नाउ इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC, इस बार हम ट्राइंगल लेंगे ये इधर वाला हाफ और उसके साथ पूरा ABC ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल के साथ पूरे वाला ट्राइंगल, तो इन्हें सिमिलर प्रूव करेंगे। आप देखेंगे एंगल C दोनों में लाई कर रहा है, सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ये एंगल C इधर वाले ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है और पूरे ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है। उसके बाद ये जो स्मॉल ट्राइंगल है इसका एंगल BDC देखिए कितना है, आपको पता लगेगा। BDC बाय कंस्ट्रक्शन ये 90 डिग्री है, और बड़े ट्राइंगल का एंगल ABC B एंगल वो क्या है 90 डिग्री। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ भी लगी AA प्रॉपर्टी, सो बाय AA ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल ले लेते हैं BDC, इसकी सिमिलैरिटी हो जाएगी ट्राइंगल किसके साथ, इसका हमने पहले लिया है B, आप पहले मैच कर लीजिए, एंगल C के साथ मैच कर रहे हैं, इसका C तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो हम तीसरे नंबर पे इसका C लिख देंगे। स्मॉल का D के ऊपर 90 डिग्री है और बड़े ट्राइंगल का B के ऊपर 90 डिग्री है। यहाँ D दूसरे पे लिखा है तो B यहाँ पे आ जाएगा, और एक बच गया है वो रह जाएगा A, सो ABC ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो हम साइड का रेशियो ले सकते हैं। साइड का रेशियो मैं लूंगा BC के साथ DC का, स्मॉल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, BC के साथ DC का, तो ये रिलेशन हम बनाएंगे BC और किसका DC का। अब BC देखिए यहाँ से, अगर आप यहाँ से BC देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड से आया है BC, फर्स्ट और थर्ड से, तो फर्स्ट और थर्ड से क्या आ जाएगा AC, तो यहाँ से आ गया AC। और DC अगर आप इधर से ले रहे हो तो DC देखिए लास्ट टू से आया DC, तो DC किससे आएगा BC, DC इज इक्वल टू DC अपॉन BC। तो ये जो रेशियो है ये आपके इक्वल हो जाएंगे। अब हम करेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो BC इंटू BC,
बी सी स्क्वायर और इधर आ जाएगा ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1, वो हो गई थी, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा देखेंगे टू प्रूव में क्या है। टू प्रूव में है ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप देखेंगे आपका ए बी स्क्वायर आ गया है इक्वेशन 1 में, ए बी स्क्वायर इक्वेशन 1 में आ गया है, और बी सी स्क्वायर ये आ गया है आपका इक्वेशन नंबर 2 में। किसकी कमी है? इन्हें ऐड करने की कमी है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में है ए सी इंटू ए डी। ऐड करेंगे इक्वेशन बी को, तो बी इक्वेशन 2 में है बी सी स्क्वायर और इसकी राइट हैंड साइड में है ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी, राइट। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये वो साइड आ गई है जो हमारे टू प्रूव की राइट साइड है। इसका मतलब इस पूरे को मिला के हमारा क्या आना चाहिए? ए सी स्क्वायर आना चाहिए। देख रहे हैं क्या आएगा कि नहीं आएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। ये आ गया ए सी, यहाँ भी देखिए आप ए सी, यहाँ भी लाई कर रहा है ए सी, यहाँ भी लाई ए सी कर रहा है, तो ए सी को हम ले लेते हैं कॉमन। ए सी हो गया कॉमन। अब ए सी कॉमन हो गया तो यहाँ से बच गया आपका ए डी और यहाँ से बच गया डी सी। ये आ गया ए डी प्लस डी सी, बीच में है साइन प्लस का, यहाँ से ए डी प्लस डी सी। इधर चल रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी। इस ए डी प्लस डी सी को हम अपनी फिगर से देखेंगे, ए डी, ये हो गया ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। तो ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? ए डी प्लस डी सी यानी कि ए सी। तो ये ए डी प्लस डी सी क्या आ गया? ए सी आ गया है, राइट। ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी, सो दिस इज ए सी स्क्वायर। अब देखेंगे बस साइड चेंज हो चुकी है, राइट साइड यहाँ लेफ्ट बन गई है और लेफ्ट साइड राइट। अगर हमने इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम में हमें यही प्रूव करना है, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।